हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट पटी। अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं तो बता दूं हम यहाँ पे क्या करते हैं। आप लोग के लिए हम यहाँ पे डेली एमसीक्यूज लेके आते रहते हैं ताकि नीट एग्जाम से पहले आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। साथ ही साथ आपके लिए नीट प्रिपरेशन टिप्स भी लाते हैं ताकि नीट एग्जाम में आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और ऐसा ही कुछ हम आज भी करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप फिजिक्स में 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस सीक्वेंस में आपने टॉपिक्स पढ़ना है। हर एक चीज इस वीडियो के एंड तक आप लोग को पता चल जाएगी। नाउ गाइज रिमेंबर वन थिंग, नीट एग्जाम जो भी दे रहा है, जो भी नीट एस्पिरेंट है, बायोलॉजी उसकी फेवरेट सब्जेक्ट होगी। यूजुअली बायोलॉजी हर एक नीट एस्पिरेंट का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, हर एक नीट एस्पिरेंट का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। दैट्स व्हाई ही हैज टेकन बायोलॉजी। बट फिजिक्स इज द प्लेस जहां पे आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग है और बाकी नीट एस्पिरेंट्स की भी बायोलॉजी स्ट्रांग है, तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा ओवर दो स्टूडेंट्स, और आपकी रैंकिंग उन स्टूडेंट्स से ऊपर आएगी। बिकॉज फिजिक्स यूजुअली नीट एस्पिरेंट्स की, बायोलॉजी स्टूडेंट्स की उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। सो अगर आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर ले तो आपकी रैंक इजीली ऊपर आ जाएगी। सो आज का ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ और बाकी नीट एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हर सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जैसा कि होता है, आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि ये सब्जेक्ट मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये सब्जेक्ट मैं कैसे पढ़ूं ताकि मैं अच्छा स्कोर कर सकूं। क्यों का आंसर तो ये है कि फिजिक्स आपको इसलिए पढ़नी है बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव यू एन एक्स्ट्रा एज ओवर अदर्स। जो भी नीट देने वाला है, सबका बायो फेवरेट सब्जेक्ट है, सबके बायो में अच्छे नंबर आएंगे, हर कोई बायो में 320 330 प्लस स्कोर करेगा। अगर आपको उनके ऊपर आना है, अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए, तो आपको फिजिक्स भी स्ट्रांग बनाने पड़ेगी। केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये सही कहते हैं कि बायोलॉजी इज देयर फॉर क्लियरिंग ऑफ द कट ऑफ नीट, एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री आर देयर फॉर गिविंग यू द रैंक। सो अगर आपको कट ऑफ बस क्लियर करना है तो आपकी बायो अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपको अच्छा रैंक भी चाहिए तो बायो के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी मेहनत करें, वो भी अपनी अच्छी बनाए। दूसरी चीज, बायो में हम कहते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो एनसीईआरटी पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो, रिवाइज करो। फिजिक्स में यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट है कि फिजिक्स में आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं कि आपको स्पीड में सॉल्व करने हैं, क्योंकि टाइम फिजिक्स सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 15 मिनट, इससे ज्यादा टाइम आप फिजिक्स को नहीं दे पाओगे। इस टाइम में आपको न्यूमेरिकल्स जल्दी से जल्दी सॉल्व करने। तो ये स्पीड कहाँ से आएगी? स्पीड आएगी प्रैक्टिस से। तो जब भी कोई भी टॉपिक पढ़े, जब भी कोई भी चैप्टर पढ़े, उसके बाद उसके सारे न्यूमेरिकल, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। स्पीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन नीट। आपको 180 सवाल करने होते हैं इन 2.5 आवर्स। वो कम बात नहीं है, बहुत ज्यादा सवाल है और बहुत कम टाइम है। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स स्पेशली, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम करते हैं ना तो काफी टाइम लगाते थे और फिर सोचते कि यार आधा कर दिया, अब तो कंप्लीट करना ही है। वो नहीं करना, जितना जल्दी हो सके आपको न्यूमेरिकल पूरी कंप्लीट करनी है। हर टॉपिक के बाद, हर एक चीज पढ़ने के बाद फिजिक्स में उसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो प्रैक्टिस कीजिए। और तीसरी और खास चीज फिजिक्स में ये है कि आपको एनसीईआरटी के अलावा भी बुक्स रेफर करनी पड़ेगी। बायो में हम कहते हैं कि बस एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा। ट्रू, 80 to 90% पेपर बायो का एनसीईआरटी से होता है, बट फॉर फिजिक्स यू नीड टू रिफर टू सम अदर बुक अदर देन एनसीईआरटी। कौन कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये चीज जरूर याद रखिए कि एनसीईआरटी इज अ नाइस बुक। मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी गलत है, एनसीईआरटी खराब है, नहीं। एनसीईआरटी अच्छी किताब है, लेकिन फिजिक्स में एनसीईआरटी से आप कॉन्सेप्ट्स नहीं बना पाओगे, उसमें बहुत घुमा फिरा के दिया हुआ है। 11th एंड 12th दोनों की फिजिक्स एनसीईआरटी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। यू नीड टू रेफर टू सम रेफरेंस बुक। प्लस एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है वो भी उतने कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस के अलावा भी आपको बाहर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिजिक्स के क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स की। एक चीज याद रखिएगा, एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है, मैं कह रहा हूँ बुक्स अदर देन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, उससे कॉन्सेप्ट बन रहे तो वेल एंड गुड, नहीं बन रहे तो यूज सम रेफरेंस बुक। एंड एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, फिजिक्स में जो एग्जाम्पल्स दिए वो बिल्कुल नहीं मिस करने, उससे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको करने ही करने हैं। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि
फिजिक्स का सिलेबस एक्चुअली में क्या है, और जैसे कि मैंने बायो वाले वीडियो में अरेंज करके बताया था कि कौन सी चीज़ आपको पहले पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ से ज़्यादा सवाल आते हैं, वैसे ही यहाँ पे मैं अरेंज करके आप लोग को बताऊंगा कि फिजिक्स में कौन सा मोस्ट प्रिफर्ड टॉपिक रहा है इन पास्ट 5 years। अगेन मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट प्रिफर्ड टॉपिक, कोई भी टॉपिक छूटता नहीं है, हर टॉपिक से एक दो सवाल तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन सा मोस्ट प्रिफर्ड रहा है, सबसे ज्यादा सवाल किससे आए और सबसे कम सवाल किससे आए। सबसे ज्यादा सवाल इन लास्ट 5 years आए बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से, टोटल ऑफ 32 क्वेश्चंस। उसके बाद ऑप्टिक्स, देन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फिर ऑसिलेशंस एंड वेव एंड काइनेमेटिक्स। ठीक है, सो ये है अरेंजमेंट टॉपिक्स का, टॉप 5 टॉपिक्स जिससे सबसे ज्यादा सवाल आए हुए हैं। उसके बाद आता है लॉज ऑफ मोशन, जिससे पिछले 5 साल में 16 क्वेश्चंस आए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से भी 16 आए, ग्रेविटेशन से भी 15 आए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट से भी 15 क्वेश्चंस आ रखे हैं इन लास्ट 5 years। फिर आता है हमारा एटम एंड न्यूक्लियर, जिससे टोटल ऑफ 14 क्वेश्चंस आए। ड्यूल नेचर 14 क्वेश्चंस, वर्क पावर एनर्जी 13 क्वेश्चंस, थर्मोडायनेमिक्स से 13 क्वेश्चंस आए, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से 12 क्वेश्चंस आए इन लास्ट 5 years। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से भी हमारे 12 क्वेश्चंस आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 10, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से 5, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमारे इन लास्ट 5 years बस 3 क्वेश्चंस आए। ठीक है, सो गाइस ये है सीक्वेंस ऑफ द सिलेबस ऑफ फिजिक्स फॉर नीट, जिसके हिसाब से इन लास्ट 5 years सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से आए और सबसे कम आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वेव से। अब आपके पास पूरे चैप्टर का सीक्वेंस है, पूरे प्रेफरेंस वाले चैप्टर्स के सीक्वेंस है, तो आप इसी प्रेफरेंस से अपना स्टडी स्टार्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छोड़ दीजिए, नहीं, एवरी मार्क्स काउंट्स इन नीट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का काफी छोटा चैप्टर है तो वो छोड़ने का मतलब भी नहीं है, भले ही उससे कम सवाल आए हो लेकिन आप उसे छोड़ेंगे नहीं। आप हर एक चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन इस सीक्वेंस में। सबसे पहले आपने किया बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर आपने ऑप्टिक्स खत्म किया, उसी हिसाब से आप धीरे धीरे नीचे आते जाइए। और एक चीज याद रखिए, जैसे नहीं आपने ये 5 चैप्टर खत्म कर दिए तो उसके बाद उसके जम्बल्ड क्वेश्चंस कीजिए। एक टॉपिक खत्म किया, इंडिविजुअल टॉपिक, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स, एक चैप्टर कंप्लीट किया, फिर सारे कॉन्सेप्ट्स के मिक्स न्यूमेरिकल्स, फिर 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट किए, फिर 3-4 चैप्टर्स के मिक्स न्यूमेरिकल्स। ऐसे करके आपको प्रिपेयर करना है फिजिक्स के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स क्या है, आपको कैसे कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ताकि आप लोग जो मोर प्रिफर्ड टॉपिक है वो पहले कंप्लीट कर ले। और होता क्या है ना कि जब आप चीजें पहले कंप्लीट करते हो तो बाद में जब आप रिवाइज करते हो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सो जो मोस्ट प्रिफर्ड टॉपिक है अगर आप वो पहले करोगे तो बाद में रिवाइज करते समय आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और ज्यादा कॉन्फिडेंस मोस्ट प्रिफर्ड टॉपिक के लिए मतलब कॉन्फिडेंस ज्यादा क्वेश्चंस के लिए, तो ज्यादा क्वेश्चंस क्रैक करने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। सो जो सीक्वेंस मैंने बताया उस सीक्वेंस में आप चैप्टर्स पढ़े, कॉन्सेप्ट्स बनाएं और फिर उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करें। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी इज द बेस, एनसीईआरटी के चैप्टर्स पर ही आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, एनसीईआरटी पे जो दिया है उसी कॉन्सेप्ट्स को आपको बिल्ड करना है आगे। लेकिन एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, एनसीईआरटी इज नॉट गोइंग टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर फॉर फिजिक्स। तो उसके अलावा कौन कौन सी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं? आप प्रेफर कर सकते हैं प्रदीप, मैंने ये बुक यूज की थी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, क्लास 11 क्लास 12। इट्स अ ब्यूटीफुली रिटन बुक, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है इसमें, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं, आपका बेस इससे स्ट्रांग बनेगा। साथ ही साथ इसमें क्या कॉम्पिटिटिव कॉर्नर करके भी एक दे रखा है जिससे आईआईटी और नीट वगैरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें। ये बुक इज नॉट मेंट स्पेसिफिकली फॉर नीट, ये बुक आपके बोर्ड के लिए भी होगा, क्लास 12 के बोर्ड्स में भी ये बुक यूज आएगी और आपके नीट की प्रिपरेशन में भी ये बुक यूजफुल होगी। बेसिकली प्रदीप जब आप पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, हाई लेवल न्यूमेरिकल्स आपको उसमें ज्यादा मिलेंगे नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इसको पढ़ने के बाद आप बाकी बुक्स लगा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है एच सी वर्मा। अब एच सी वर्मा इज ऑल्सो मेंट फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, लेकिन ये हाई लेवल की बुक है। देखो, अगर आपको नीट क्रैक करना है, अगर आपको 12th बोर्ड भी करना है, तो प्रदीप इज द बेस्ट बुक आई वुड रिकमेंड यू। एच सी वर्मा इज मोर ऑफ अ कॉम्पिटिटिव बुक,
ठीक है, यहाँ पे नीट पे ज्यादा फोकस होगा, नीट आईआईटी जेईई उस सेक्टर पे ज्यादा फोकस है यहाँ पे। बोर्ड के लिए भी प्रिपरेशन हो सकती है, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको एचसी वर्मा में मिलेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रदीप, डिफिकल्ट करना है आपको थोड़ा प्रिपरेशन लेवल, तो रेफर टू एचसी वर्मा। प्रैक्टिस के लिए अरिहंत ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, आई हैड यूज प्रदीप और अरिहंत ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, ये दो मैंने यूज किया था। प्रदीप से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, और अरिहंत फिजिक्स में क्या है कि अरिहंत ऑब्जेक्टिव फिजिक्स नीट के लिए अलग आता है, आईआईटी के लिए अलग आता है। आपको नीट वाला प्रेफर करना है, नीट वाली बुक लेनी है, और वहां पे पास्ट 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स के सारे नीट के क्वेश्चन, सारे एम्स के क्वेश्चन कंपाइल होके आते हैं एक टॉपिक के अंदर। सारे नीट, एम्स, जिपमा, जो भी एग्जाम हुए अब तक, उन सारे क्वेश्चंस एक ही बुक में एक ही जगह आ जाते हैं। तो अरिहंत ऑब्जेक्टिव फिजिक्स आई वुड रिकमेंड इट, एंड प्रदीप फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, ये दो बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी के अलावा। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है। उसके अलावा एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, ये तो मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए बोलता हूँ। एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स एमजीटी की बुक है शायद ये, और ये काफी अच्छी बुक है। मतलब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी है। फिजिक्स के लिए उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ये बुक बायोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स। ये कॉम्बो आपको मिल जाएगा इसका अमेज़न पे। एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, तो आपको एनसीईआरटी याद रखने में हेल्प मिलेगी। सो प्रदीप और अरिहंत मैं रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस यही बुक्स है मार्केट में, नहीं, बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी अच्छी बुक्स है, लेकिन मैं वो बोल रहा हूँ जो मैंने पढ़ी है, जो मुझे पता है। सो प्रदीप फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स एंड अरिहंत मैंने यूज की थी, एंड आई फाउंड दोज बुक क्वाइट हेल्पफुल। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। चीज याद रखिएगा, एनसीईआरटी के अलावा आपको बुक्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अब एक लास्ट चीज आप लोग को बताऊंगा कि टाइम स्प्लिट आपको कैसे करना है फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हो। टाइम स्प्लिट आपकी फिजिक्स के लिए होगा क्या, 50-30-20% का, मतलब 50% फॉर बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स, 15% ऑफ टाइम जो भी आप इन्वॉल्व करें फिजिक्स में। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 2.5 आवर्स यू आर गोइंग टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। फिर आएगा आपका 30% टाइम, 1 आवर, 1.5 आवर आप क्या करोगे, 1.5 आवर आप करोगे प्रैक्टिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है, 20% टाइम आप दोगे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, मतलब 1.5 आवर आपने प्रैक्टिस की, फिर 1 आवर भी प्रैक्टिस ही है लेकिन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये टाइम स्प्लिट आपका चेंज हो जाएगा जब आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। अभी आप पढ़ रहे हो, अभी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की होगी, बीच में हो, जितना भी है 3/4 किया है या जितना भी किया है, अभी 50% टाइम आपको देना है कॉन्सेप्ट्स को। एक बार आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए, पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया, सब कुछ आपने एक बार पढ़ लिया, फिर ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, 50% टाइम यू आर गोइंग टू गिव टू प्रैक्टिस, ठीक है, 30% टाइम यू आर गोइंग टू गिव टू previous year questions, 20% time you are going to give to revision of the concepts. Remember, this is only when आप लोग ने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहा, जब तक वो लास्ट चैप्टर भी बचा है उस टेबल का जो मैंने आपको बताया, जो सिलेबस मैंने बताया, जब तक आपका लास्ट चैप्टर भी बच रहा है, तब तक आप सबसे पहले 50% दीजिए अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को। चैप्टर पढ़िए एनसीईआरटी से, प्रदीप से, कहीं से भी पढ़िए, जो भी बुक आपको कंफर्टेबल हो वहां से चैप्टर पढ़िए। 30% टाइम वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट बनाने के बाद उन कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स में दीजिए, और उसके बाद 20% टाइम जो उस कॉन्सेप्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उनको दीजिए। ये टाइम स्प्लिट काफी बेनिफिशियल होता है, मैंने अपने टाइम पे यूज किया था। सो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी जल्दी हो जाती है तो उसे 40% टाइम दीजिए, उसे 30% टाइम दीजिए। अगर थोड़ा टाइम लगता है तो 60-70% टाइम दीजिए। अपने अपने ब्रेन के हिसाब से अपने टाइम को स्प्लिट कीजिए, लेकिन ये चीज जरूर याद रखिए, 50% और 50%, मतलब प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। ये नहीं कि आज कॉन्सेप्ट बनाया और कह लगे नहीं यार कल प्रैक्टिस कर लूंगा, या पूरे हफ्ते कॉन्सेप्ट पढ़े और कह रहे संडे को प्रैक्टिस कर लूंगा। नहीं, नहीं होगा आपसे। जो चीज आपने मंडे को पढ़ी है वो चीज आने वाले संडे तक आप भूल जाएंगे। और अगर आप न्यूमेरिकल्स तुरंत सॉल्व नहीं करेंगे तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की जो छोटी छोटी चीजें होती है वो आपके दिमाग से निकल जाएंगी, फिर न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व नहीं होंगी, उससे आप और डिमोटिवेट होंगे। सो जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़े, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देन मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ऐसे करते रहिए, करते रहिए। फाइनली संडे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े आपने, सबका एक मिक्स न्यूमेरिकल निकाले और सारे मिक्स न्यूमेरिकल्स कीजिए। काफी बेनिफिशियल होता है, ट्राई जरूर कीजिए।
सो दैट वाज द कंप्लीट स्ट्रैटेजी जो आप लोगों ने फॉलो करनी है फॉर स्कोरिंग 150 प्लस इन नीट। एंड नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नीट में 150 प्लस स्कोर करें ताकि आप गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सके। नीट में कंपटीशन काफी ज्यादा है, आपने 150 से कम स्कोर नहीं करना है फिजिक्स में, और कैसे करना है आपने 150 स्कोर ये मैंने आपको बता दिया। So that would be all for this video, guys. I'll see you guys in my next video. Till then, all the best and keep working hard. Do like and share this video if you find it helpful, and if you're new out there, don't forget to subscribe to our channel. Thank you guys for watching. Bye bye.